शिक्षा है, लेकिन मनोविज्ञान उसके साथ में अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। और जिस विषय पर हम केवल अपने सैद्धांतिक जानकारी को आप लोगों को परोसते हैं, तो सर अपने व्यवहारिक जो ज्ञान है, लंबा आपका अनुभव इस क्षेत्र में काम करने का, वो आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं और आप सब आशान्वित रहिए कि जबरदस्त व्याख्यान होने वाला है सर का। और सर के लिए एक बार पहले जोरदार तालियां बजाइए। और मैं बिना विलंब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। महाविद्यालय परिवार की ओर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा हमारा आप आकर के यहाँ हमारे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर जो व्याख्यान देते हैं वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। ये नए बैच के अभी छात्र अध्यापक यहाँ पहुँचे हुए हैं और कुछ हमारे तृतीय सेमेस्टर के भी छात्र अध्यापक हैं, तो उन दोनों के लिए आज का व्याख्यान है। मैं आपको सारा आमंत्रित करता हूँ सर जी। सबको नमस्कार, जय जोहार एंड वेरी लवली गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देता हूँ प्राचार्य महोदय डॉक्टर शर्मा सर का, आलोक शर्मा सर का, डॉक्टर बोलने सर, डॉक्टर विश्वास व डॉक्टर तिवारी सर, डॉक्टर कल्पना मैडम, देशमुख मैडम जी, स्वाति गुप्ता मैडम, जिन्होंने बहुत विस्तार रूप से मेरा परिचय दिया, इतना ज़्यादा है नहीं। उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के बीच पुनः एक अवसर मुझे दिया अपने विचारों को रखने के लिए। और इसकी महत्वता मुझे यह तब समझ में आती है कि सर, समाज जो सरल तरीके से शारीरिक रोग को ज़्यादा ध्यान देता है जबकि मानसिक को नहीं देता, जबकि मैं उल्टा समझता हूँ कि अगर आपके मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में भी बहुत ताकत लगती है। उसका सरल उदाहरण है, आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो आपको बहुत से शारीरिक रोग होने लग जाते हैं। सबसे पहला कॉम्प्रोमाइज होता है हमारी इम्यूनिटी, कीटाणुओं से झगड़ने की शारीरिक क्षमता जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। सो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते कुछ ऐसे सेंसिटिव विषय पे विद्वानों के बीच में अपने बुद्धि का प्रयोग करने जा रहा हूँ, जो इस प्रदेश के मुख्य गुरुजी लोग हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, रेस्पेक्टेड ऑल लर्नेड पीपल्स हैं। लेकिन मुझे माफ़ करना अगर मैं किसी में चूक हो जाऊँ, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच शिष्य हूँ, आप लोग गुरुजी हैं। लेकिन इस बात से पहले आपको अवगत कराऊंगा कि राइट नाउ मैं पोडियम में हूँ, डायस में हूँ, मैं टीचर हूँ और आप कौन है? यस, आई रिस्पेक्ट योर वॉइस, कैन यू बी लाउड प्लीज? आप लोग कौन है? तो अपने मनोविज्ञान को एक विद्यार्थी जैसे रखिएगा, जजमेंट मत दीजिएगा। ऐसे बोले की जरूरत नहीं कि महाराज तो बोलत ऐसे लगते हैं पूरी खसक के, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो आज विषय में आप लोगों के बीच लेके आ रहा हूँ कि सबसे पहले मैं कंपेयर कराऊंगा कि एक मानसिक रोग होता क्या है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, और एक टर्मिनोलॉजी होती है मेंटल हाइजीन, मेंटल इलनेस एंड मेंटल हेल्थ। सर, तो ऐसा व्यक्ति मुझे बता सके कि मेंटल हाइजीन क्या होता है? देखो, गलती करना है ना, गलती से डरना नहीं है। और जो मनुष्य गलती नहीं करता ना वो सीखता भी नहीं है। ऐसा आप लोग दिन भर भोंकू बजाते हो क्लास में, बराबर है कि नहीं? ना तो आज अवसर मिला है, गलती करो। मेंटल हाइजीन क्या होता है? ये अच्छा ध्यान में रख के, खीसा गोली धर के लाया हूँ, मोला इसे लगी, वहाँ गड़बड़ हुआ तो तुरंत तो थोड़ा सेंटा क्लॉज जैसे गोली निकाल के खवाऊंगी। तो बाद में झन बोल रहे कि देख शर्मा सर बुला के हमारा गोली खवा। मेंटल हाइजीन क्या होता है, कोई बता सकता है? ये माइक यूज कर मेंटल हाइजीन क्या होता है? बोलो, कोई तो बोलेगा। मैडम,
क्यों? आप ये जो शब्द है ये मनुष्य से संबंधित और अपन मनुष्य में आते हैं, राइट और रॉन्ग? अभी तक क्या आते है ना? तो अभी अपन एक दूसरे को प्रूव करते हैं कि मेंटल हाइजीन क्या होता है। मेंटल हाइजीन का मतलब होता है कि किस भाषा में समझाओ, समझ में नहीं आ रहा है वैसे तो, मतलब दूसरों की मराठीपण सांगायचं तो मराठीपण सांगू शकतात है, छत्तीसगढ़ी आते तो छत्तीसगढ़ी बोल हाँ, सकते हैं, छत्तीसगढ़ी अंग्रेजी बोले तो अंग्रेजी बोल सकते हैं। नहीं छत्तीसगढ़ी में समझाते म्हणजे अपन काम में काम रखा, ये है मानसिक स्वास्थ्य, दूसरे काम में आपको काम नहीं मिल रहा। ऐसे में मैरिड लाइफ कैसे चलेगी? तो आप कह रहे हैं कि जितनों का विवाह हुआ है सब उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऐसा मैडम कहती है। या प्लीज मैं माइक पहुंचाऊं कि आप लाउड हो जाएंगे? ग्रेट मैम, प्लीज गो अहेड। मानसिक स्वच्छता होता है सर। मेंटल मतलब मस्तिष्क और मानसिकता स्वच्छता, हाइजीनिक स्वच्छता। कैसे? किस चीज की? सभी चीजों को अच्छे विचार से। हाँ, विचार हो गए, वो हो गया, एक हो गया, और बोलो। पॉजिटिव विचारों से स्वच्छता हो गया विचार, आगे सकारात्मक विचार आप कहना चाह रहे जी हैं, जी। और आगे बोलो। और सकारात्मक विचार में सभी चीजें अरे मनुष्य सिर्फ विचार में जी रहा है। नहीं, अभी थोड़ा घर आऊं तो क्या कर लेते हैं तो ऊपर बखानूत कैसे लगी तो ब्याह हो गएगा, ब्याह हो गएगा, अरे नहीं दिखाते मैं खूब हो गया। दादी बन गई है ना, तो जब दादा से झगड़ा करती है तो डांडिया करती है कि रोती है बाबा दादी? रोती नहीं हो सकती। अच्छा, उसको बुलाती है, मतलब कोई तो रो रहा है दोनों में, तो वो रोने को क्या कहेंगे? वो दुख तो चैप्टर चीटिंग वाले पूछिए, और मारा डबल चीटिंग। अभी एक शब्द उधर से कुछ आया था, एक शब्द गुरु जी लोग विश्लेषण साइकेट्रिक बहुत विश्लेषण देते हैं, सकारात्मक सोच है लेकिन वो खत्म हो गया। समय के साथ प्रभाव इम्पोर्टेंट बताओ, इम्पोर्टेंट बताओ, या डिबेट चल रहा है? अरे दादी जी, आपको गुस्सा किसके अंदर आता है? भावना मोरे में क्या हुआ? इसीलिए बैठिए। एग्जैक्टली, कौन बोला है? बहुत दर्द है अंदर। तो पहला शब्द हो गया क्या? विचार, दूसरा हो गया भावना, अब तीसरा बताओ। वेरी गुड। तो ये मनुष्य की 3 चीजें हैं जो मानसिक स्वास्थ्य या हाइजीन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार। व्यवहार जो समाज देखता है, भावनाएं और विचार हम खुद या फिर मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक या साइकेट्रिक सोशल वर्कर या आप एजुकेशनिस्ट हैं तो आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो मैं आपके व्यवहार से आपकी भावना और आपके विचार को पकड़ता हूँ, यही मेरे को आता है, बाकी ये सब मैं भोगवा कुछ कोटि। ठीक, अब हाइजीन में क्या करना है? रोज की सफाई, कि हम अपने विचारों की सफाई कैसे रखें। ये कहना बहुत आसान है, भूख लगी तो खाना खा लो। खाना लाएगा कहाँ से बड़े भाई? अच्छा लाएगा कि बुरा लाएगा, सड़ा लाएगा कि पका लाएगा, ये सब ज्ञान देते हैं। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। घंटा ठीक होएगा? आपका जीवन में लगी है वाट, कैसे ठीक हो जाएगा? ठीक करने के लिए आपको स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। सो हाइजीन इज डेली क्लीनिंग। उस क्लीनिंग को हम कैसे करेंगे? अपने विचार को, अपनी भावनाओं को और अपने व्यवहार को। व्यवहार को आप खुद आत्ममूल्यांकित कर सकते हैं, गहन इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि मैडम को मेरे कौन से व्यवहार से नाराजगी हुई और मेरी अपनी है, मैं जिनको सम्मान देता हूँ, जिनके बारे में सोचता हूँ, उनका मेरे जीवन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूँ, इसलिए उस व्यवहार में मैं परिवर्तन लाने की कोशिश करता हूँ।
ये डेली का हाइजीन है। तब आप जाके अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करते हैं, ठीक है। दूसरा इमोशंस है, इमोशंस के इमोशन रेगुलेशंस होते हैं या वेलबींग होती है कि उसको लेने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं एक चीज को लेता हूँ गुस्सा, एक सामान्य व्यवहार है, उस गुस्से मेरे जो क्यों आया, कौन सी परिस्थिति में आया, क्या मेरी कमजोरी के कारण आया कि मेरे अहम के कारण आया। वो गुस्से का कारण ढूंढ के उसका सॉल्यूशन निकाल के आप रीस्ट्रक्चर करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वो डेली रूटीन में आना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैडम बोलती है कि पॉजिटिव थॉट लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टर, सेल्फ एस्टीम, और उसके लिए दिन प्रतिदिन कार्य करके खुद को प्रोत्साहित करना पड़ता है। यस, आई हैव डन अ गुड जॉब। मैं भी दुर्ग से ओपीडी करके अनंत फनक में भागत आवा तो कि मोला बताई से कि सबो गुरुजी मन भाग गई 5 बजे बाद झोला धर के बैठे तक बोल पे 5 बजे तू सब निकल तो वो तू के चक्कर में ड्राइवर का बोले भागा साले जन बसंती निकालते हैं। धर्मेंद्र 36 मिनट धर्मेंद्र हो ओरिजिनल ना होगा। लेट अस कम टू द पॉइंट। अभी चैलेंजिंग क्या है सोसाइटी में, कुछ स्लाइड है क्या अपन ने अपलोड करी कैसा स्लाइड्स, लेकिन से पीपीटी आई है नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लिख के आया हूँ। हाँ ऑलरेडी मैंने साथ में डाल दिया प्लेटफॉर्म। अगर विचारों में परिवर्तन तो ढेर सारे मानसिक रोग, अगर भावनाओं में परिवर्तन असामान्य परिवर्तन तो ढेर सारे मानसिक रोग। भावना और विचार के गड़बड़ होने से जो व्यवहार में प्रतीत होता है वो रोग के लक्षण। जहाँ गए तो मुझे गोली खा जाए पड़ेगा, मैडम के पास गए, वो टीचर के पास, जो लेक्चरर नहीं पढ़ा तो ये भीड़ को देखता हूँ तो घबराता हूँ, स्टेज में आता है तो व्याकुल हो जाता हूँ, मुंह सूखता है, हाथ पैर कांपता है, धड़धड़ होता है, बार बार संडास पेशाब लगती है। अभी क्या करने का भाई, पसीना पसीना हो जाता है, सीने की धड़कन ऐसी बढ़ती कि प्राण ही निकल जाएंगे। तो मेरे को होता है, आपको भी होता है? यस और नो? अगर नहीं होता है तो फिर कुकुर के लिए साथ साथ बैठो, हमारा मनुष्य है क्योंकि ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, ये रिएक्शंस। अब मैं आपको आगे बताऊंगा इन चीजों में क्या होता है। जब आपके इमोशंस में डिस्टर्बेंसेस आते हैं तो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, अवसाद, व्याकुलता, फिर एंजाइटी के अंदर में पैनिक डिसऑर्डर, फोबियाज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बाध्यग्रस्तता रोग, तनाव, ये जो सरल भाषा में वर्ड बोलते हैं इसको तनाव। अगर मान लीजिए कि तनाव की स्थिति लंबे समय तक खींची चली जा रही है, तीव्र गति से एक के बाद एक डेथ हो गई, जॉब चला गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, बच्चे के एजुकेशन में सिस्टम फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, वो एक साथ एक के बाद एक चला जा रहा है, वो भी लंबे समय तक। अगर 15 दिन तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपका मूड लो है, आपको अपने खुशी वाले कार्य में रुचि नहीं बन रही है, नींद कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, वजन बढ़ रहा है या वजन कम हो रहा है, वह साथ में थकान जल्दी आपको महसूस हो रही है, या आपको होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेस, खुद का मूल्य नहीं समझ में आ रहा है, असहाय महसूस कर रहा है और भविष्य अंधकार में दिख रहा है, काम शक्ति कम हो जाती है, या फिर आत्महत्या के विचार आने लग जाते हैं। इनमें से अगर 15 दिन तक ये लक्षण लगातार आपके अंदर है, और अगर 5 से 7 जो 7 लक्षण बताया, इसमें से अगर 5 तक कैटेगरी में आप बैठ रहे हैं तो आप समझ जाइए डिप्रेशन से ग्रसित हो चुके हैं। और सबसे पहला लक्षण आपको क्या मिलेगा, एज ए टीचर्स आप ये समझिए, टीचर्स को ये समझना चाहिए कि व्याकुलता का स्तर जब बढ़ता है तो सबसे पहला चीज जाता है, वो टीचर्स को समझना चाहिए, वो याददाश्त। क्यों? क्योंकि याददाश्त की साइकोलॉजी क्या बोलती है, फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन एंड देन मेमोरी।
तो आपका जब फोकस ही क्लियर नहीं है, आप अटेंटिव नहीं है, आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, आप लंबे समय तक उसको कैरी नहीं कर पा रहे हैं, आप कॉन्सेंट्रेट, उसका और एक सरल बताता हूँ, फोकस मल्टीप्लाई बाई 2 बिकम्स अटेंशन, अटेंशन मल्टीप्लाई बाई 2 बिकम्स concentration, concentration multiply by 2 becomes memory, memory, memory multiply by 2 becomes IQ। वही इंटेलिजेंस है भाई, एक देसी भाषा में समझा रहा हूँ। इसी में इमोशंस और थॉट प्रोसेस दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर आपका लॉजिकल थिंकिंग, इलॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, ये सब साथ में जुड़ता चला जाएगा। वो पढ़ते हो ना उसका जीन पियाजेट का कॉग्निटिव प्रोसेस पढ़ते हैं आप लोग, ये सब उसके अंदर ऐड होता चला जाएगा। एंड दिस इज व्हाट IQ इज। वैसे अभी कंडीशन टीचर्स को मालूम होना चाहिए EQ क्या होता है। कोई बता सकता है EQ क्या होता है? इमोशनल क्वोशिएंट। एक और क्वोशिएंट होता है मनुष्य के लिए, वो कौन सा है? एक हमने थॉट प्रोसेस देख लिया, एक हमने इमोशंस में EQ देख लिया, और थर्ड कौन सा है? SQ, सोशल क्वोशिएंट। अब आज की डेट में IQ वालों को बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब नहीं देते हैं। किसको देते हैं? जिसका EQ अच्छा है। अब EQ की कैटेगराइजेशन में क्या होता है? उनका मोटिवेशन कैसा है, परिस्थितियों को समझने की क्षमता कैसी है, सामंजस्य कैसे बना के चल सकते हैं वो, ये ऐसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो EQ को डिफाइन करते हैं, राइट। अब इम्पोर्टेंट एक नेक्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं, इमोशंस, थॉट, बिहेवियर। ये तीनों चीजों में अगर कहीं बैलेंस नहीं है तो आप मेंटल इलनेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब तो जब बार बार वो लक्षण मुझे लगते हैं तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि डॉक्टर साहब मुझे घबराहट होता है तो क्या मुझे गोली खाना चाहिए? यस और नो? यस और नो? यस। कैसे? दवाई क्यों खाना चाहिए? ऐसा है, अभी जैसे गुस्सा किसी को आया तो हम पहला शब्द क्या बोलते हैं? मैडम जन तो बताते, अरे महंगा आदमी हूँ, आप फोकट में आ गए, बोला चना बोला जन समझ, तो मोर से मिले 1000 रुपया है, मुंह दिखाई तो अलग लगी। तो आप ये चीज को समझना पड़ेगा कि जब मान लीजिए किसी भी लक्षण के कारण जब आपकी फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस होता है, वो फंक्शनिंग क्या है? पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक या बच्चों का एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एज, जब इसमें किसी भी लक्षण के कारण आवेश, आक्रोश, गुस्सा, जिद, कोई भी चीजों के कारण अगर डिस्टरबेंसेस आते हैं, व्याकुलता, उदास रहना, शंका करना, नशा करना, ये सब चीजों के अंदर में जब डिस्टरबेंसेस आने लगते हैं 5 फील्ड को आपकी फंक्शनिंग की, चाहे आप घर की जिम्मेदारी हो, सामाजिक जिम्मेदारी हो, मतलब पारिवारिक, सामाजिक, व्यवसायिक, ये तीनों यूनिट में जहाँ डिस्टरबेंसेस आते जा रहे हैं, इसका मतलब आपको किसी न किसी मानसिक समस्या को हल करने वाले व्यक्ति से तुरंत संपर्क करना चाहिए। कल एक पेशेंट, कल ही क्या है, मॉर्निंग की बात है, एक बहुत लर्नेड एजुकेटेड व्यक्ति मेरे पास आया, 3 साल से स्ट्रगल कर रहा है, 3 साल से सिर्फ अपना काम को बराबर करता है, पूरी फैमिली की वाट लगी हुई है, बच्चों के साथ संबंध की वाट लगी हुई है, और पूरा घर त्रस्त है। बाइकों पर बेड़ी जाता है, वो भी खसक गई है हस्बैंड को देख देख के कि भाई क्या करने का है। तो किसी ने कहानी दी और भूमिका बना के मेरे पास लेके आया। अब अपन मानसिक रोग किसी ने दूसरे पर रोग दिया, डर नहीं लग रहा है तेरे को? बोले सर लग रहा है। मैंने कहा यही सोच रहे हैं कि तू पागल नहीं, पागलों डॉक्टर के पास आया है। बोले हाँ सर यही सोच रहा हूँ। भाई तू भी सोच रहे हैं, जो भी मेरे कमरे में आता है वो यही सोचता है। बोले डॉक्टर साहब आपको बहुत मालूम है, मैं अंदर इतना मुस्कुरा रहा, चल छोटू किसकी बोल रहे हैं। बट व्हाट इज दैट, कि जो फंक्शनिंग में डिस्टरबेंस आ रहा है, लोगों को समझ ही नहीं रहे बाबा। मैं एक सिंपल बोलता हूँ, शारीरिक कष्ट के अंदर में तकलीफ आपको होती है और आप बोलते हैं कि मेरे को डॉक्टर के लेके चल, और मानसिक तकलीफ में
पूरा परिवार समाज को तकलीफ होती है और मैं क्या बोलता हूँ पेड़ो अपन फिट है, ये बूढ़े का इलाज कर तो कहा है दादी अम्मा इलाज कराओ ले जाके इस टाइप कैसा बोले इसी तो अब इसमें देखेंगे आप जो अभी टीचर्स के इश्यूज में मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरा एक रोल है, सिंपल कैसा है मालूम है? मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, आप टीचर है, राइट? यस और नो? यस सर। बट ये हम कब है, किस चीज के लिए बने हैं? ये प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, देखो कहाँ पे आता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज। यस मैम बताइए कि एक टीचर है आप, राइट? किस चीज के टीचर है, कहाँ से टीचर बने आप? बच्चों को शिक्षा देने के लिए। थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं एंट्री मार रहा हूँ के अंदर। जी मैम। बच्चों को शिक्षा देने की जी बोले और पढ़ाने में इंटरेस्ट आप टीचर हो। पैशन, राइट। और कुछ बच्चों से बहुत जुड़ाव रखती है। जब भी जहाँ पढ़ाई सर, अभी यहाँ चल रहा है, इसके पहले मैं बहुत सारे स्कूल में पढ़ाई, प्राइमरी, मीडियम, हाई स्कूल, तो मेरा बच्चों से बहुत जुड़ाव है सर। और उससे भी एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, देखो कहाँ पे गड़बड़ करते हैं समाज, परिवार, टीचर्स, पुलिस वाले, लॉयर, कैसे गड़बड़ करते हैं? कैसे गड़बड़ करते हैं? कोई बता सकता है कैसे गड़बड़ करते हैं? अरे टीचर आके बोलते हैं कि महाराज 600 800 बच्चा पढ़ाते हो, मोरे गुट्टू कैसे भोपा निकल। पुलिस वाला कहता है कि आई एम हायर पोस्ट डॉग, मेरा लड़का कैसे क्रिमिनल निकल गया भाई। एक साइकेट्रिस्ट बोलता है कि मेरा लड़का नशेड़ी कैसे निकल गया, जबकि मैं नशेड़ियों को इलाज करता हूँ। राइट और रॉन्ग? ये स्ट्रेस है? ये स्ट्रेस नहीं है, यही आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन आपके सर्वाइवल के लिए, वो आपकी जिंदगी नहीं है, वो आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान समाज बना के दे रही है और आपका अहंकार, दैट इज योर ग्रीड। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ 9 to 5, दैट्स इट। उसके बाद प्रमोद हूँ, गुप्ता हूँ, पर डॉक्टर प्रमोद सिर्फ 9 से 5 हूँ। तो जितनी तकलीफें आपके बच्चों को हो रही है, उतनी तकलीफें मेरे बच्चे को भी हो रही है। और जितनी आपके हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स है, उतना मेरे को भी मेरे रिलेशनशिप में है। जितना आपको डोगरामन पद होते घर में, और का मोला भी पद होते वो डोगरामन। ये एक सामान्य मनोविज्ञान है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जब मैं अपने एजुकेशन को 24/7 लेके चलने लगता हूँ, फिर वो एकता कपूर की बहू हो जाती है कि सो भी लिए तो अस्करा मस्करा लस्करा और लिपस्टिक लगा के। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं देखा बड़े भाई, लेकिन वो सीरियल में चल रहा है। वास्तविकता में तो नहा धो के जायल पड़ी और फिर वो पत्नी बोलती है ये भोपाल में बिहाव है, देख तो होगा। ये सबको सुनना पड़ता है भाई, ये सब पे अलग अलग नहीं चला थे। फिर मैं भी बोलता हूँ ये देख तो कैसे पोर पात के लिए तो पसंद आ गए, अब नहा तो बैठे तो वही है काम। ये सीरियल से बाहर आ रहे हैं अपन भाई, तो ये लाइफ का इम्पोर्टेंट रोल है। इसीलिए ना मैं क्या करता हूँ, मेरे को कोई बोलता है डॉक्टर आपको भी बुखार है, मैं दूसरा आइटम भी गुरु जी तो बच्चा फेल हो गए। ह्यूमन बीइंग है यार, ये चीज मुझे अपनाना पड़ेगा। अगर मेंटल हाइजीन में थॉट प्रोसेस को और इमोशंस को स्टेबल रखोगे तो आप भी बच्चों के अच्छे से वर्क कर पाओगे, न कि आप जजमेंटल हो जाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए ये चीज को समझना है कि मैं सिर्फ 9 से 5 हूँ। मैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन इज फॉर योर सर्वाइवल। सर्वाइवल माने समझ रहे हैं ना, जीवन को चलाने के लिए एक माध्यम है।
बट यही नहीं है, मैं 24 घंटा साइकेट्रिस्ट अगर बोलूंगा ना अपने आप को, तो सबसे पहले घर वालों को गोली दिलाना पड़ेगा। दूसरे बरोबर बाइक पहले बोल आप बढ़िया हैगा, एक्सीडेंट होएगा, वो भी घर जाते हैं, बोला वो भी टोका टाकी करते हैं। अब एक जन आया और आगे बोलता है डॉक्टर, ओह माय गॉड माय हस्बैंड इज लविंग। जैसे आगे बोली कि मेरा हस्बैंड लविंग है और मेरा झगड़ा नहीं होता, मेरा बड़े भाई यार आइटम सही सेटिंग नहीं। फिर मैं तुरंत बीवी को बाहर भेजता हूँ, आदमी को बुलाता हूँ, पूछता हूँ भाई तेरा दूसरा आइटम किधर है। वो डायरेक्ट बोलते हैं डॉक्टर साहब आप ना दीजिए। देखा नहीं भाई, दो बुद्धिजीवी साथ में रह रहे हैं, तो झगड़ा कैसे नहीं होगा, डिसअपॉइंटमेंट कैसे नहीं होगा। एक दूसरे संस्कार में क्या रहा है, एक संस्कार में आगे दूसरे को फिट कर रहा है, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होना ही है, आर्ग्यूमेंट होना है, मन में प्रफुल्लित रहेगा ही नहीं। ये सत्य वचन है प्रभु। लेकिन जहां बोलता है नहीं सब ठीक है, तो हमारा बत्ती चालू होता है। ये कैसे हो सकता है, या तो वो मंद बुद्धि है, एक आइटम उसमें मंद बुद्धि है, दो बुद्धिजीवी में तो बहस हो रहा है। अभी बच्चा भी एक नया आइटम मुक गया है, वो भी बुद्धिजीव है, तो वो आगे बाप को बोलता है तेज आकर दाई जिंदगी बर्बाद करते रहे, खाना खवाते, बनाते, नहवाते, गुड्डू के जैसे पालते, आप बोला दे ऐसे कौन बोलते हैं गुड्डू, क्योंकि एक और दिमाग पैदा होते हैं। तो झगड़ा तो होएगा भाई, और झगड़े का आनंद लेना चाहिए, वही गृहस्थ जीवन का आनंद है। अगर आपके अंदर झगड़ा नहीं हो रहा है, मन के साथ पैदा नहीं हो रहा है, फिर मैं दादी माँ के नुस्खे में जाता हूँ। दादी माँ का नुस्खा ये बोलता है कि ये झगड़ा है, इसका अंत नहीं है, हमको उसी को मेंटल हाइजीन में लाना है कि मेरी पार्टनर को क्यों मुझसे दुख हो रहा है, मेरा बच्चा क्यों मुझसे दुखी है, वो उसको सुखी करना है, ये मेरी जवाबदारी नहीं है। मेरी जवाबदारी मेरे तक सीमित है। लाइफ स्टार्ट्स विद प्रमोद एंड एंड्स विद प्रमोद। ये बीच में सब कैरेक्टर्स आ रहे हैं, खेल खेल के जा रहे हैं, बट जब मैं इनको परिवर्तित करने की सोचूंगा उसे प्रॉब्लम मेरे को हो जाएगा। क्योंकि पहली लाइन कहने की ये कर तो खोपड़ी भूसा भरे, 20 बार समझाया, वो 100 रुपये के ऊपर 1000 रुपया खर्चा कर दे रहे हो, ये खत से मस्ती हो महाराज, इसलिए तो मोर भाई और गुड्डू है। अबे क्या समाज कल्याण विभाग से आगे समाज को सुधार करेगा क्या? वो अपने को सुधार कर मेरे बाप को वो अपने आप सुधर जाएंगे। दिस इज व्हाट द ओरिजिनलिटी ऑफ लाइफ इज। और यही से मेंटल हेल्थ आता है। जैसे टीचर ने बोला ना कि बच्चे मेरे प्यार हैं, जैसे आई लव माई पेशेंट्स अ लॉट। मेरे को मेरा स्किल मालूम है कि सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य संबंधित चीज में आज मुझे 29 वर्ष कार्य करते हो गया है। मेरी उम्र 56 साल है। तो डोगरा ताली बजाते हैं और कोनो भाई रोनी में नहीं बजाए। इतने साले हो गए थे, अमोला भी वही मन की आदत पड़ा थी। और कोनो नान चुन कुलोनी वनी आप बोल दी महाराज एकदम आइटम लगा तो साले बिगड़ जाऊंगे। दिस इज व्हाट द लाइफ इज। दादी के नुस्खे क्या बोलते हैं? आत्ममूल्यांकन करिए आप, अपने खुद को, व्यवहार को, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कीजिए कि मेरे से क्यों लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। आलोक सर को मेरे बिहेवियर से क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, बोधले सर को, तिवारी सर को, देशमुख मैडम को, स्वाति गुप्ता मैडम को क्यों मेरे से प्रॉब्लम हो रहा है। एंड द वे आई विल चेंज, द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज। बट इफ आई ट्राई टू चेंज अदर्स, साला पूरा ऊर्जा ना मेरा खत्म हो जाएगा। और बाद में क्या बोलूंगा? मर गया होगा, जाए बेरा आगेगा, सुपुरते खा कोई बेरा आगे, अब कुछ नहीं हो सके, माटी डाल नहावन में आ चेलवा हो गए, मतलब बता भोपा वो आदमी मस्त हंस से एक लाख तेरे कटिंग वो कला भाग नहीं पड़ा थे, नहीं वही तो कहा करी आरस एक्टिविटी गोवा मसाला चेपटी घर के बैठ गई। ऐसे तो हाल है। इसीलिए ये चीज को ध्यान में रखना। स्लाइड तो आई नहीं है अभी, अब मेरे को स्लाइड बनना पड़ेगा। नशा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, टीचर्स को अच्छे से समझना चाहिए। और नशे में भी सबसे खतरनाक जो आज की डेट में है
वो है मोबाइल एंड डिजिटल। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है कि आने वाले एक डिकेड के अंदर में आप देखिएगा प्रॉब्लम्स इतना गंभीर होने वाला है कि आप उनको पकड़ नहीं पाएंगे कि ये नशे से ग्रसित है। चरस, अफीम, गांजा, भांग, ब्राउन शुगर, कोकेन, हशीश, जामुन, टमाटर, तलब, सितारा, रेमडी, सुहाना, आशिकी, तनुश्री, राजश्री, माणिकचंद, रजनीगंधा, सूरज छाप, बंदर छाप, ओला छाप, जोन छाप ले ले, ये सब तो सूंघने से, देखने से, हिले डुले नीलू डुले से समझता है, लेकिन मोबाइल से समझे नहीं भाई। इधर का आइटम इधर सेट हो गया है, हाँ, और वहाँ पे कितना डैमेज हो गया है, क्योंकि आप विश्वास नहीं करेंगे, ये नशीले पदार्थ सेवन करने के पश्चात जिन रासायनिक पदार्थ का सिक्रीशन होता है उसको बोलते हैं डोपामाइन। और जैसे वो डोपामाइन लेवल बढ़ता है आपको फीलिंग आती है सॉलिड है, बहुत मस्त है, मजा आ गया, अपन बोली शुरू लगेगा, बराबर है कि नहीं? तो सेम डोपामाइन जब आप रील देखते हैं जो आपकी सोच के अनुरूप चल रही है, उस रील को आप लगातार 3-4 बार स्क्रॉल करते हैं, नोटिफिकेशंस को आप रिस्पॉन्ड करते हैं, और आप थोड़ी देर देखिएगा आपको मजा आने लगता है वो रील देखकर। और ये एल्गोरिदम देखो कैसा बनाते हैं इंजीनियर लोग, 5-6 रील के बाद में सडनली वो रील गायब, फिर तक आकर पे उंगली ढूंढा वाले कहाँ है, वाले कहाँ है, एंड आपका डोपामिन लेवल डाउन होता जाएगा और आपको चिड़चिड़ापन और गुस्सा आने लगेगा और आपको रेस्टलेस फील होगा। फिर जैसे 5-7 के बाद में वो रील आएगी फिर आपका मूड हाई हो जाएगा और आपको मजा आने लगेगा। ये डोपामिन है भाई, और डोपामिन को पैदा करने के लिए सिंपल सी चीज है, अपने पसंदीदा चीज को 24 घंटे में कम से कम ½ घंटा to 1 आवर करना चाहिए। चाहे डांस हो, चाहे गार्डनिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे जुम्बा हो, चाहे एरोबिक्स हो, चाहे साइकिलिंग हो, चाहे वॉकिंग हो, ऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज, इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ एक्सरसाइज हैज टू बी डन। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा किए ना मैडम, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई स्लीप एट 8:30, मैक्स से मैक्स मैं 9 o'clock तक जगता हूँ और सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ। एक घंटा पूछते हुए कौन रहे साले मुर्गा पहले उठा की बात है, तो बोले मुर्गा होगा तो हम खा गए, कुकुर बच गए, तो ही भोगते गाँव वाले सीधे रहते हैं, तो बोले महाराज मुर्गा बहुत कहाँ करा कि थोड़ा खा गए ना। अब आजकल तो दुनिया बदल गई, कुकुर भोगते, झुंड में कुत्ते भोगते नहीं कुर्ती। तो आप देखेंगे आई गेट अप एट 4 o'clock, चूल्हे में गई दुनियादारी, चूल्हे में गया पैसा, चूल्हे में गया सुख, कंबल उठाया और सोया, क्योंकि मैं अपने लिए जीता हूँ। आई लव माई सेल्फ फ्रॉम गॉड एंड आई वांट टू डाई माई सेल्फ। 4 आदमी मेरे को लेके जाएंगे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं मुक्ति धाम में दौड़ूंगा, लेटूंगा, बोलूंगा, चला नहीं लगा। ऐसा नहीं बोले थे गुप्ता जी बहुत बड़े वाले थे, इनको छोड़ के आओ। देखो जिसके पार्टी में जितनी भीड़ बहुत बड़ा वाला है, बोलते कि नहीं, हाँ कि नहीं, बड़ा वाला नहीं है भाई, तू वापस मत आ मेरे बाप जा, अभी दूसरों को नंबर लगा। So this is important to understand. तो आज जब आप नशेली पदार्थ का सेवन करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है। अब ये डोपामिन क्या करता है मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको उसकी तरफ में दिन प्रतिदिन, अगर बच्चा 4 से 5 घंटे के ऊपर मोबाइल पे बिता रहा है तो उसको 70%, और एडल्ट्स में 2.5 से 3 घंटे तक अगर आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है तो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज होने की संभावना 60% से ऊपर। आपको समझ में भी आएगा कि आपको गुप्ता जी से मिलना है। ग्राहक है हमारे, चलते फिरते। यस, बिकॉज टीचर लोग सिखाते हैं फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बिहेवियर प्लस आपका मोबाइल, सबके एक ही चीज जरूरी है, क्या? डिसिप्लिन, अनुशासन। और हम अनुशासनहीनता, अनुशासन को तोड़ करके मोबाइल को यूज करते हैं, संडास में, पूजा कमरे में, जहाँ बोलते वहाँ घुसड़ के पोपचम बैठ गए। ऐसे नहीं होएगा। अभी एक सिस्टम बताओ तो मैडम,
मोबाइल के खेल बताता हूँ। कोविड में बुढ़ाऊ खत्म हो गया, 67 ईयर ओल्ड बच्चा है उसका 48 साल का। कि मैं अपने आप बता रहा हूँ, मेरे पास जो संपर्क में है उससे संबंधित। अब सब कुछ चला गया, एफडी सब बड़े छोड़ के गया, बाइकों को सब वाइफ मैडम का सबका बता के घुसैया सब बोल दिए महाराज इतने तो धरे हैं वो दे चुके, लड़का वाला कमावा देना। अब ये बुढ़ाओ एक धरती रोड है, दूसरा काटी में और इल्लू कर आई लगी 52 साल के आइटम से अटक। मेरे पास आई हेडेक लेकर के बोले डॉक्टर साहब सर दुखता है बोला यार इस उम्र में क्या करेंगे, बहू ने तो बत्ती ले ली है, पढ़ी की बहू आ गई है तो सास को डमरू बजा रही है। पहले सब महादेव के डमरू तो सास बजाते थे, अब उल्टा हो गया। वो डमरू की आवाज इतना है कि वो अपना धुला निकल जाती है, ये तो आपको निकाल देती है, इतना ही हो रहा है। तो मैंने कहा ये सेटिंग का होगा, तो मैं छोटा सा दवाई दे के बोला अम्मा सो और रिलैक्स हो जाए। दूसरी बार आई बोले नहीं वो उठ के मेरा सार का दर्द जाने रहे डॉक्टर वैसे ही है, भला भी दर्द और पिटा। तो जो चालू करी है इट वाज सरप्राइज सी व्हाट मोबाइल इज। ये मोबाइल का खेला है। आप अपनी वास्तविक दुनिया में रह करके भी अपने आप को अपनाते नहीं है कि मैं 56 साल का एक्सपायरी डेट आइटम हूँ, मैन्युफैक्चरिंग टाइप काम नहीं करने का गुप्ता जी। ये सिर्फ पैकिंग में अंदर माल खोखला हो गया है, ये मेरे को समझना पड़ेगा। लेकिन बीग लगा के चिपटा के बैठ के डाई लगा के कोई फायदा नहीं है। अंदर पैकिंग खराब है, पैकिंग अच्छा कुछ नहीं हुआ है, खोखला है अंदर। तो उम्र को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, उम्र को आपको अपनाना पड़ेगा। और जो सच्चे दिल से अपनाता है ना उसको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती। मैनिपुलेशन स्ट्रेस को पैदा करता है, परिवर्तित करोगे आपको झूठ पे झूठ और आपको अपने आप को प्रॉब्लम है। मैडम आपकी आँख ऐसी नशीली है कि आप क्या चक्कर क्या है? मैं आपसे बोल रहा, आप नशीली है कि सो रहे हो? नहीं ये तो ठीक है, उसके पर क्या करें सर? उनके जो पति है ना वो बगल में बैठे हैं, किनके वो बोला तो ही एक आप भोपा डॉक्टर का समझावत में रोजे खिला था। कोई ऑप्शन भी नहीं है, जो जगह कुत्ते से बन गई पहला पकड़ लिए हैं उसी में चलना है। ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में डिफरेंस। लव मैरिज में पहले प्यार होता है, फिर ब्याह होता है, फिर डिवोर्स होता है, फिर दूसरा आइटम आता है। अरेंज मैरिज में पहले ब्याह होता है, बाद में बोलते हैं घूंघट दिखा, वही एक ही नहीं फाइनल हो गया। एक टीचर तक खूटे में बंधा रहेगा, वो घर आते रहेंगे। एक टीचर के बाद जब लौट के आती है अचानक से प्यार उभर आता है, माई लव। ये माई लव नहीं है, चड्डी बनियान चश्मा खाना, एक साल में बीवी कहाँ रखी है ये गोसैया का समझत नहीं है, पूरा मिलत नहीं है। तो तीजा में आए बात जब मिले चालू होते होते यू आर माई लव। ये जीवन का सच्चाई है बॉस। सारे लोग आ गए ना, इतने पढ़ा लिखा आदमी हूँ। A healthy mind is a key to healthy body. Next slide. अपन क्या क्या बता दिए उस पे चलते हैं। तो you got my point. ये लाइफ का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें जैसे नोटिफिकेशन हो गया, अगर आपको अपनी मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ को बरकरार रखना है तो आपको कम से कम 45 ml इनटू बॉडी वेट पानी पीना है। क्योंकि 72% बायोलॉजी के टीचर समझ रहे होंगे 72% हमारे शरीर में पानी होना चाहिए। तो आपका बॉडी वेट 45 इनटू बॉडी वेट इतना आपको वाटर पीना है। हाँ अभी ऐसे घर काले और चेपी ढकेले वाले बोल दे महाराज में तो पानी ऊपर भी दो कोट वाले ये बात है। 80 रुपया 10 रुपया करना, 10 रुपये का बोतल और ग्लास पानी और ग्लास और लेके निकल लो महाराज। 100 रुपये का काटा फिर फाइल देखो ना तो पत्ता भी कर ले, वो सूरपना का भी दिख तो भी बोला हेममाल में दिखते और सारे जैसी चेपटी उतरते तो वापस सूरपना खा जाते।
देखने से नहीं मैं चेपटी छोड़ो नहीं मारा बढ़िया मुझे देर तक आती तेरे कारण रेवेन्यू चल रहा है मेरे पास तो पिएगा नहीं तो हम लोग को टैक्स पटाना पड़ेगा। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है कि आप वाटर जब लेते हैं तो टॉक्सिन्स बॉडी से निकलते हैं। 7 to 8 आवर्स की स्लीप आपकी मेंटल हाइजीन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल यूज नहीं करना है, क्योंकि जो मोबाइल में ब्लू स्क्रीन होती है आप देखेंगे वो आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है, तो आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे, आपको एंजाइटी प्रोन थॉट्स आएंगे, अंदर ही अंदर विचार करेंगे। यू हैव टू स्टॉप दैट। 3 से 4 ग्रीन टी डेली पीना चाहिए। कॉफी को 4 बजे के पहले पीना चाहिए, क्योंकि ये सब ब्रेन के स्टिम्युलेटर ये इसको एक्टिव कर देते हैं। इसीलिए जितने नशीले पदार्थ हैं जैसे कैफीन रिलेटेड है, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे कॉफी हो, चाहे चाय हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, ये 8 बजे के पहले कुछ नहीं लेना। 8 बजे के पहले हाँ बंद कर देना, तब जाकर के बॉडी हमारी सेट होती है। अभी कैसे सेट होती है? आजकल के हम लोग के जो अपन लोग की पीढ़ी बोल सकता हूँ मैं, सूर्यवंशी मैडम तो एक तरफ आ जाए छोड़ दे आनंद है भी थोड़ा रात के फिर देखे भाई सबका देख ले बेटे और भी धीरज के सलाम है भाई। हमला ने मौका मिलते चौका मारता और ते तो ऐसे झोंक के धरे तो मोबाइल धर ले गौ कसम था सब नींद खुली है ना, खुला कि नहीं अभी नींद नींद ऐसी बेवड़े भी बोलते हैं। मैं नहीं क्यों मारा है और देखिए तो अभी बोले नहीं क्यों भूले। इसीलिए देखिए हमारी पीढ़ी क्या थी, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्यों बढ़ रहे। हमारी पीढ़ी सूर्यवंशी थी और आज की पीढ़ी हो गई चंद्रवंशी। हमारा पूरा जीवन चक्र सूर्य के उदय से सूर्य के अस्त तक होता है और अभी की जनरेशन 8 बजे नींद खुलती है। हाँ बोलो 10 बजे तक जोमेटो पिज्जा पिज्जा मोमो ये सब आते तो सवेरे सारे पूरा चौक कर देते मैदान। ये गुड्डू मन खाते जैसे सूर्य उदय का टाइम होगा ये भाई लोग सोने जाते। ये हमारे विभाग के उभरते सितारे हैं। इसीलिए इतनी आप देखेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज डे बाय डे, क्योंकि बायोलॉजिकली ग्रोथ हार्मोन वेरियस अदर हार्मोन्स मैक्सिमम नाइट टाइम में रिलीज होते हैं। कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है अर्ली मॉर्निंग में वो रिलीज होते हैं। आप जिस समय में नॉर्मेलिटी को हैंडल करने जाते हैं उसी समय आपको डबल ताकत लगती है। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। माय डियर फ्रेंड्स 6 to 7 आवर्स मैक्सिमम 8 आवर्स तक तो कम से कम नींद होना चाहिए और वो भी एक प्रकृति के नियम के रूप होनी चाहिए। और ये आप लोग और मेरे ऊपर है कि बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं, नहीं होता रे दबाव का डालना और कुछ नहीं हो रही। कब तक गुरु जी बन के बच्चे हमारे सारे पढ़ते अभी विदेश में चलती से वहाँ चलती से यहाँ चलती। अरे 13 साल ऊपर गुण गावन गुड्डू तो नहीं गावा थे तो गुण कि मोर बाप मोला का करी तो भोपा सारे साइकिल डबल सीट कैची चलवात रही मैं कहाँ ले घूमत होगा। मेरा एक ही कहना है कि जिम्मेदारी जवाबदारी और कर्तव्य ये 3 चीजों को अपन को समझना चाहिए और ये डिप्रेशन से आपको बचाएगा। नाउ ड्यूटीज इज लाइक अ मैथ्स एंड फिजिक्स जिसको हम कर्तव्य कहते हैं, जिसमें कोई इफ बट नहीं है। जब से जन्म हुआ है फॉर्मूला तब से वही है। उसका मीनिंग क्या है? ड्यूटी करो और भूल जाओ। ड्यूटी में अपेक्षा नहीं होती, ड्यूटी में अपेक्षा नहीं होती। एक पिता की ड्यूटी निभा रहा हो, एक बहू की ड्यूटी निभा रही है, एक सास की ड्यूटी निभा रही है, एक प्रिंसिपल की ड्यूटी निभा रहा है, एक नेताजी अपनी समाज कल्याण की ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन इनमें जैसे अपेक्षा आई आप समझ जाइए कि वो ड्यूटी की बिजनेस है। तो आई एम अ डॉक्टर, आई एम डूइंग माई ड्यूटी ऑनेस्टली। XYZ कोई मेरे पास इलाज कराने आ रहा है, मेरे को कोई मतलब नहीं भाई तो कौन से पद में क्या है। मैं तो थैंकफुल हूँ कि तुमने मुझे सेलेक्ट किया इलाज के लिए और मैं लक्षण देखा, इलाज किया और भूल गया। लेकिन मैं सोचूंगा कि नहीं
फलाना बड़ा आदमी आया है, उसके पद की वैल्यू है, आज उसको पाल लो, कल मेरा काम हो जाएगा, तो आई एम नॉट डूइंग ड्यूटी, आई एम डूइंग माय बिजनेस। इसीलिए अब प्रश्न उठता है जिम्मेदारी जवाबदारी क्या है। एक ही आइटम की जिम्मेदारी जवाबदारी है, वह पत्नी के लिए और पत्नी के पति। बच्चे के लिए भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। उनके बच्चे कमजोर निकलते हैं जो माता पिता जिम्मेदारी और जवाबदारी बच्चे की लेने चालू कर देते हैं, तो वो कभी आत्मनिर्भर नहीं होते। उनमें रेजिलियंस एक वर्ड है, टॉलरेंस उनके अंदर कम रहता है, आवेश, आक्रोश, जिद्दीपन ये उनके अंदर ज्यादा रहता है। समस्याओं के समाधान की स्किल उनके अंदर नहीं आती है। ये मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ। मेरा काम जरूरतों को पूरा करना है, इच्छाओं को नहीं। तो एक बच्चे की जो जरूरत है वो मुझे प्रोवाइड करना है, लेकिन मर्सिडीज मैं पाल रहा हूं तो वो मेरे बच्चे की नहीं है। आप आईफोन रखें तो वो आपका है, बच्चे का नहीं है। ये बच्चे के खोपड़ी में पहले से डालना पड़ेगा पीड़ू, ये बोलना पड़ेगा कि साले ये मेरा है। कभी मत बोल दे कि मोर गाड़ी है, तो मोर बाप की गाड़ी है बोल। ये बोले मगर 10,000 हाथी बल लगे। और जैसे ये बच्चा नहीं बोलता है, वो एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है। उसके अंदर किसी भी अच्छी चीज को, बड़ी चीज को पाने की जिज्ञासा क्रमशः धीरे धीरे कम होती है और वहीं पे वो स्थिर होता है। फिर आप आके मेरे पास बोलते हैं डॉक्टर इला कब का दे हो, ये भोगवा गतर के पूरा मोला बर्बाद करते हैं। वो बर्बाद नहीं किया, आप बर्बाद होना चाहते थे, इसलिए आपने उसके साथ वैसा व्यवहार पालन पोषण किया है। जिसके साथ मैं जीवन बिता रहा हूँ, जिम्मेदारी और जवाबदारी वो सिर्फ पत्नी है, दैट इज इमोशनल। बच्चा इंटेलिजेंट है, टीचर इंटेलिजेंट है, डॉक्टर गुप्ता इंटेलिजेंट है, मतलब ये एक इंटेलिजेंट जोन है। इमोशनल जोन होता है जिम्मेदारी और जवाबदारी, और वो सिर्फ पत्नी के लिए आखिरी तक सिर्फ वही साथ रहेगी। क्योंकि पहले गुड्डू ला तो बहू उठा के देगी, मनोरी दामाद उसे का घंटी बजा के बैठ, तो पहले से प्रिपरेशन में चालू कर दो भाई। जैसने भी है, काला है, पीला है, नोला है, छोटा है, मेरा है, मेरी बीवी। उसको रोज बोलने का, पल भर के लिए मुझे प्यार कर ले, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये गृहस्थ जीवन का मसाला है। तो आप अपनी लाइफ को हेल्दी अगर रखना है तो इस स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है। क्योंकि देखिए मैं सर सिंपल, मेरा अभी बड़ा बच्चा फाइनल एमबीबीएस में है, मेरा सेकेंड सन महासमुंद मेडिकल कॉलेज में है। तो बीवी एक दिन बोलने लग गई, तो देखो सोचो करो, तो मेरे को बोलती आपके में फर्क आ गया लगता है। अरे तो मैं देख के शादी करना तो पहले ही खसकते हैं। सबोमन बोलते हैं कि भैया डॉक्टर आगे चल के क्या हो जाते, भाई आ जाते बनाओ का बोला। मैं उसको एक सिंपल लाइन में बोला, भाई एक सिंपल लाइन में बोला, प्रोवाइड थिंग्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट, बट डोंट एवर थिंक कि मैं सब कुछ उसको करके देने वाला हूँ। साला मालूम नहीं गुप्ता जी कब भैंस देव जाए, फूल लेके गए थे, माला चढ़ा के आने। और डू यू नो, वापस जाते आते बोले 5 बजे तो डॉक्टर साहब हमको भाषण देते थे, हमसे चर्चा किए, आई निकल गई। यही जीवन का सत्य है। आप ये देखिए क्या सत्य है। यस, मृत्यु सत्य है, उसका ब्याज आपका मेरा जीवन है। जो आपका जीवन चल रहा है वो मृत्यु का ब्याज है। आपको मिला हुआ क्या है? फल, मौत फिक्स है, लेकिन उसका इंटरेस्ट आपकी लाइफ है। एंड व्हाट यू आर लिविंग, क्वालिटी जी रहे हैं तो आपका ब्याज का पैसा दमदार है। अगर क्वालिटी लाइफ नहीं जी रहे हैं तो मृत्यु भी घटिया है, तो आड़ा टेढ़ा पड़े हुए और 63 रुपये पैसा आ जा, पैसा आ जा, पैसा बोली नहीं आऊँ, नहीं आऊँ, अच्छा पड़े हुए। यस मैडम, दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ। और इस फैक्ट को अगर आप अपनी खोपड़ी पे बैठाते हैं ना, तो सब कुछ प्यारा लगेगा, सब कुछ, कोई चीज खराब नहीं। सब झन दादी कैसे कर सकते, कभी अपना है ना देखे उसका हमने करवावा
अरे आदमी थोड़ा दवाई याद ऐसे कर ले। क्या पता नहीं दरवाजा ये अच्छा खासा सुंदर दिखा, अचानक से देखा दिस इज व्हाट लाइफ इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड। सी मैं बोलता कि आप बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि मैंने एक बात बोली, मैं भी किसी को टीचिंग कर रहा हूँ, मैं अपने स्किल को यूज कर रहा हूँ जो मैंने नॉलेज दिया है। अब वो लिमिटेड है सर, 24/7 में डॉक्टर नहीं हूँ। कल मैं टपरी में मिला आपको, बाहर में मिला, कहीं मिला, डॉक्टर खड़ा था। अबे डॉक्टर कौन से था? उसके बाद पम्मू है, तो क्या पम्मू चट्टी में नहीं घूम सकता, बरमुडा में नहीं घूम सकता? अरे हमारे तो गुरु जी ने सारे चट्टी घुमा ही थे, तो कहा गुरु जी इंसान लो है। ये डॉक्टर एक बड़ा बोलो। मैं जब डीएलएड कर रही थी तो प्राइमरी स्कूल गई थी, तो वहाँ एक बच्चा मुझसे पूछता है, मैम क्या सर लोग नहाते हैं या नहीं करते? क्यों नहीं नहाएंगे? नहीं, हम लोगों को लगता है जितने सर लोग हैं, सर मैडम लोग हम लोग नहीं नहाते और खाना उना भी नहीं खाते हैं सर। तो मैं बोली बेटा वो भी इंसान है, उन लोग भी नहाते हैं, उन लोग भी खाते हैं। नहीं, हम लोगों को ऐसे लगता है क्योंकि वो लोग खाते पीते नहीं हैं और नहाते धोते नहीं हैं सर। हाँ, मतलब ये मैडम का कहने का मतलब है कि ये एक सोसाइटी का परसेप्शन है सर। डॉक्टर के लिए, सीए के लिए, टीचर के लिए, पुलिस के लिए एक सामाजिक ये उन्होंने धारणाएं बना के रखी हुई है, और उस धारणाएं पे हर जीव जब आगे बढ़ता है तो यही सोचता है। पर हमें ये चीज समझते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग। बेडेड हॉस्पिटल है, 50 नशा मुक्ति वार्ड है, 50 बेड का। मैं जैसे मैडम ने बताया, मैं नर्सिंग कॉलेज चलाता हूँ, मैं बीएड कॉलेज चलाता हूँ, मेरे यहाँ एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी कोर्स चलता है, मेरे यहाँ पे एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्कर का कोर्स चलता है, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सेस एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर साइकेट्रिक नर्सेस, जैसे एमएससी साइकेट्रिक, ये कोर्सेज सब मेरे पास चलते हैं। और मैं सिर्फ काम को एंजॉय करता हूँ, यस, बट मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, ये भी आपको क्लियर बता रहा हूँ। ये मेरा ड्यूटी है, क्योंकि ये फील्ड को मैंने इसलिए चूज किया है कि उसको इस शिखर तक लेके जाऊँ, क्योंकि ईश्वर ने मुझे सेलेक्ट किया इस चीज़ के लिए, मैं ऐसा मानता हूँ। तो आई हैव टू गो टू द एक्सट्रीम ऑफ ऑल, बट दैट इज नॉट माइंड, ये भी मुझे ज्ञान है। तो जब आप ऐसा सोच के चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन बहुत आसान है। ठीक है, आई एम द डायरेक्टर डजंट मीन आई एम द बॉस, बट आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ये मेरे को समझना पड़ेगा। आप भी हो सकते हैं, आपको अवसर आज नहीं मिला है, कल मिल जाएगा, लेकिन आज से वैसा क्यों नहीं जीते वहाँ, ताकि उस पद का आपको गुरूर नहीं रहे, अहम नहीं आए, क्योंकि पहले दिन से वैसे ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये क्लैरिटी रखना जरूरी है। इसीलिए घर में, घर एक भावात्मक जोन है, इमोशनल जोन है, जहाँ पे गुस्सा, चिड़चिड़ापन, द्वेष, प्रतिशोध सब कुछ रहने वाला है मसाला, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं। कर्म क्षेत्र आपका वर्किंग प्लेस इज इंटेलिजेंट प्लेस, तो अपने इंटेलिजेंस को घर पे मत लगाइए, अपने इमोशंस को वर्किंग प्लेस पे मत लगाइए, तो आपको बैलेंस हो जाएगा। वही छोड़ के आए जिसको कानून के अंदर भी नहीं आते, मैडम क्या लाती है? बिटिया संस्कार लेके आती है, अड्डा करती है, नहीं लाती। आती है। और बोलो, अपनी पीढ़ी में कहती है। अरे वो मेरे ऊपर मत चढ़वा। पंडिताई नस का नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी अध्यात्म में रुचि है। अच्छा, अभी देखो मैं बताता हूँ दहेज में क्या लगती, थायराइड, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जिसको कानून भी नहीं मिलता है। सारे बिहाव के बाद आई तो बोली काला हाइपोथायराइडिज्म है, ये थायरॉक्स गोली खाता हूँ, क्योंकि उसकी माँ को भी है।
मैडम संस्कार होता है, सब सेट हो जाता है। ये नहीं होएगा, इसलिए खाली पेट खाना पड़ेगा। बात सही नहीं है, ये कटु सत्य है। हाँ यस मैडम, ताली बजाइए। इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ, जैसे मेरे पास आते हैं ना भाई मन तो बोलता हूँ, आ रहा है वो दहेज में, वो मोटरसाइकिल लाया है, वो ये लाया, वो चूल्हा गए थे, बता तो दाई में डायबिटीज है, बोले हाँ ले महाराज मोर भी तो वजन बढ़ा थे, चल जाए शुगर की जांच कर, होगा बोला भी निकाल गए यही दही। और बेचारे गरीब आदमी को समझता नहीं, चेहरा लगा के बंदूक लेके घूम रहा है पति, उसको क्या मालूम है 5 फोन लेंगे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये सब लेके आइए। अब बोला तो डॉक्टर चलो। मनुष्य मेरे साथ भगवान जैसे आइटम को झेलना पड़ा है भाई, चाहे दशरथ हो, चाहे राम जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे प्रॉफिट हो, कोई भी आइटम हो जीसस, सबने सेटिंग में काम नहीं किया है, सब झेल के गए। जब ऊपर भी इतना राड़ा है तो नीचे राड़ा होने में दिक्कत क्या है भाई? है महादेव और पार्वती में कितना झगड़ा होता था, और मैं झगड़ा कर लूं, पार्वती कब बार झोला उठा के मैं के चलती और मुँह बाई चल दे तो चलती महादेव का क्या तो कुछ नहीं है, मैं दिन भर बम बम बोले कर रहा हूँ और वो चला गया तो पैर बजा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं है साहब। ग्रंथ का मूल्य यही है कि उसको संपूर्ण तरह से आप ज्ञान लीजिए। उन्होंने अवतार रूपी यहाँ पे धरती पे आए हैं, उन्होंने भी इस मृत्यु लोक में झेला है और उसकी समस्याएं कैसे समाधान करी उसका तरीका निकालना है, और इसी से आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि यू गेट रीजंस। आई टेल यस, पार्वती शंकर में झगड़ा होता था, फिर मेरे को बोलो महादेव का एक पुत्र फुल बजरंग कार्तिकेय, और मोर गुड्डू बोल मैं बिहाव नहीं करूं, डॉक्टर बिहाव नहीं करूं। भगवान को भी पोता शादी नहीं किया भाई, बैठा है वहां पे अकेले काटते। हम भी बोलते हैं महादेव का पुत्र शादी नहीं किया तो हमारा पुत्र भी शादी नहीं किया, बोलो हर बराबर ही नहीं बना। आगे ऐसा मिलते कोई आगे बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, पेड़ क्या बोल दिया अल्लाह खुदा के वर मगरी बिछा, ये क्या है? तो कुछ नहीं पड़े भाई, ऊपर से निकला हुआ आइटम आया, नीचे में ज्ञान फेंक के चला गया हम लोग के लिए, उसको बोलने से कुछ नहीं होगा, उसका अर्थ देखो, उनका मीनिंग समझो तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। तो दिस आर द क्वालिटी ऑफ लाइफ आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट फ्यूल है, जैसे आपने अभी देखा एक फ्यूल अपने लिए पॉजिटिव थॉट, जैसे दादी मम्मा ने बोला, तो कभी भी प्रोफेशनल लोगों के साथ नहीं रहने का भाई, मैं आपको मसाला दे रहा हूँ। गुरुजी के साथ कभी नहीं बैठना, डॉक्टर के साथ कभी नहीं बैठना, प्रिंसिपल के साथ कभी नहीं बैठना। पूछो क्यों? अरे एक दर्द दूसरे दर्द को क्या ठीक करेगा, और दर्द बढ़ जाएगा। तो मोदी पर बोलते हैं डॉक्टर हो भाग जाओ में, अरे यार इतना दुखी पेशेंट आया, अरे यार वो फीस नहीं दिया, अरे यार उसने मेरे से ऊंची आवाज बात कर दी। भाई ये दिन भर से मैं पक के आ गया, अभी मैं मैडम से जाके मिलूंगा, मैडम को बोलूंगा डॉक्टर आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, पॉजिटिव लग रहा है ना, चलो देखो तारीफ कैसे कर रहे हैं। अब डॉक्टर के पास जाऊंगा तो तेरी भी ऐसी है, मेरी भी ऐसी लगी हुई है यार, मेरी तो पॉजिटिविटी कमिंग है। और अगर टीचर टू टीचर बैठते हैं, डॉक्टर टू डॉक्टर बैठते हैं, तो क्लैरिटी रखो, सेम प्रोफेशन के लोगों के साथ में क्लैरिटी रखो कि वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर रूटीन लाइफ, वर्किंग प्लेस, फिर बैठ के मेरे सब गड़बड़ करो आप, देन यू सी हाउ द लाइफ चेंजेस। फिर आपको एक सकारात्मक सोच से विकल्प दिखने लगता है, जो हमारे विचारों के शुद्ध विचारों का एक सही पहचान, कि हमें एक पॉजिटिव विकल्प मिलता है, ऑप्शंस मिलते हैं, and the life becomes smooth. Are you getting my point? Yes. मैं तो नहीं मिलता, मैं IMA मीटिंग्स में जाता हूँ, ब्लैक लिस्टेड आती हूँ, मैं कभी कभी जाता हूँ तो क्लियर थॉट से जाता हूँ, मेरे को क्या काम, बैठता नहीं भाई, बैठूंगा ना तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि दुनिया का निहायती सबसे कमजोर आदमी कौन है। हाँ आपको मालूम है, ये कमजोर आदमी से मुझे ध्यान में आया,
एक बार वाइफ ने बोला मैडम कि चलो पीटीएम में जाए, अरे ठीक है चलो, चला गया पीटीएम में। और वो वहां तक वो मैडम ने ऐसा बोम चालू किया, थोड़ी देर में लगने लगा कि मैं बच्चा पैदा किया कि किसी नालायक को धरती कुछ नहीं आएगा, ये आपका भोंपा घुटू निकाल रहे होंगे। तो मैं उठा के बोल दिया मैडम क्या चाहते हो आप, मतलब ये बोल रहे हो कि माँ बाप बिल्कुल नियायती निकम्मे और नालायक हैं, ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग बिल्कुल पैदा करके छोड़ के क्या छोड़ू बात। तो मैं वाइफ ने बोल दिया अगली बार से नहीं जाना, मैंने कहा दिल से यही चाहता था मैं। बट इम्पोर्टेंट क्या रहता है सर, किसी के ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को अगर चेंज करना है तो मैं आपको नुस्ख देता हूँ। पॉजिटिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पहले आप सकारात्मक उनको प्रोत्साहित कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, अच्छी तरह से उनको एटीट्यूड जेस्चर दीजिए आप। उसके बाद नेगेटिविटी को पीछे से जैसे अपन घूस देते हैं, एक लिफाफा छोड़ बच्चा तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, या कोई भी रिलेशनशिप में एक्सेप्टेंस आएगा। बट आप घुसते बराबर बाण पे बाण चलाए जा रहे हैं ना, तो देन वी आर रेडी टू फेस रिएक्शन। इसीलिए रिलेशनशिप की वैल्यू है मानो, कभी किसी को बुरा बोलने के, फिट रहने का, भाई मस्त आदमी टकाटक, हाँ, एंड यू लव दिस, you love this, then you see how popular you are going to become. आप फट से पॉपुलर हो जाएंगे। बोला फिर नहीं बोली कलहीन माता, हाँ। आपको मालूम है एकता कपूर के बारे में मैं एक बार सोचा, जैसे मैं पार्टी में खड़ा था ना, तो ये सब लिस्ट पढ़ा था, RSIP गोवा मसाला, ये सब चिट्ठी और आपका रजनीगंधा, तनुश्री, राजश्री, सुहाना, आशी जी। तो वैसे एक बार क्या हुआ कि जब एकता कपूर का सीरियल्स हम लोग के समय में किंग चलता था, मैं बोला यार इसका सब सीरियल साला एक जैसा है और नाम भी देखोगे ना सब च से निकलते हैं, बराबर है कि नहीं? हाँ, और महिलाओं को दीदी गाली भी पूरी क से निकलती, कर्मूही, कुलक्षणी, और बोला मैडम दो चीज निकालो बाहर। नहीं आता तो हम सिखाएंगे, क्यों नहीं आता? अरे गाली आना चाहिए, हमारा गर्व है, क्यों नहीं दिया? नहीं आता, हम सिखाएंगे, लड़ाई करने नहीं आता। अरे आप धरती पे बोझ, हाँ आप देखो ना, कुलक्षणी, कर्मूही, उल्टा, ये जितनी भी आप इश्यूज देखेंगे सब केस से आ रहा है, हाँ? मैं ऐसे सोचा, मैंने कहा माँ के साथ क्या गेम खेल रही है, और सब महिलाओं को देखो हमको क्यों चीज़ पसंद आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसमें आइडेंटिफाई करता हूँ, मेरे को लगता है मज़ा आ रहा है यार इसको देखना चाहिए। ऐसी लिपस्टिक लगा के मेरे को भी अस्करा मस्करा मस्करा लगा के देखना, ब्लीच करा देते, फेशियल करा देते, फोटो करवाना, सब कराना, शहनाज का कराना, थ्रेडिंग 30 रुपये में दो। एक जन डाला, मुझे मेरे पास 15 रुपये है, 100 काट के छोड़ दिए। तो मैं बोला भाई तेरा भाव कैसे अलग अलग दिख रहा है? तो बोले महाराज जोड़ी के 30 रुपया है, 15 20 में तो आधा करके जोड़ी शाम में दूसरा कराऊं। तो अब इम्पोर्टेंट इज फ्यूल इज व्हाट डाइट, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब चीज को रिलीज करने के लिए सेरोटोनिन इज एन न्यूरोट्रांसमीटर जो डिप्रेशन में होता है, अगर उसकी मात्रा कम होती है इसका मतलब आप अवसाद से ग्रसित हैं। इसको बढ़ाने के लिए आपको बनाना डेली खाना चाहिए, जो अगर आपको डिप्रेस फील हो रहा है तो डार्क चॉकलेट खाना चाहिए। ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है वो सेरोटोनिन को बढ़ाती हैं। आयनिसोटॉल, मैग्नीशियम, जिंक जो आपको ड्राई फ्रूट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़्यादा मिलते हैं, नॉन वेजिटेरियन में फिश में मिलेगा आपको, या चिकन में मिलेगा, एग्स में मिलेगा। तो आप जब इस डाइट को लेते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका लेवल बढ़ता है, तो ये आदमी हमेशा हंसमुख रहता है। और इसका मात्रा कम होती है तो आप अपने आप डल होते चले जाते हैं। व्हाट माय पॉइंट, इसलिए डाइट प्रॉपर लेना है, हर 2-2 घंटे में खाना है, पानी पर्याप्त लेना है, और बीवी से झगड़ा बराबर समय करते रहना है। और जब बीवी नहीं झगड़ रही तो समझ जाना ऐसी जगह बदलते हैं।
बताया है इसका, लेकिन ओरिजिनली बदल लेते हैं। दिस इज व्हाट लाइफ इज। So keep yourself very chill, cool, relaxed. अगर अब मैं आपको 15 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट का समय देता हूँ, जैसे मैम ने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर आपके मन में किसी भी तरह की स्कूल से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो मैं जवाब देने के लिए तत्पर हूँ। अदरवाइज यस मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे बोला गया कि चिकन, एग ऐसे नॉनवेज खाना चाहिए, और जो नॉनवेज नहीं खाते तो उनके लिए सप्लीमेंट्री फूड क्या हो सकती है उस चीज़ की? बनाना बताएं। बनाना एक बनाना सुना है, बनाना, अब मान लो बनाना भी नहीं खा रहे हैं। मैडम देखिए, डाइट आपके धर्म, आपके टेस्ट, आपके रिलीजन के हिसाब से जो बेस्ट लगता है वो करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए, मेरे को कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। मैं 100% वेजिटेरियन, 100% माने मेरे पूरे फ्रेंड्स 200 टाइम्स नॉन वेजिटेरियन, तीनों टाइम्स। और वो लोग बोलते हैं कि मैं वेज तब खाऊंगा जब मेरे को सुसाइड करना है। इस टाइप के हार्डकोर लोग हैं, और उसके बीच में मैं बैठता हूँ। लेकिन मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरे को नहीं करना है। वो फोर्स करते तो एक ही चीज़ है, बच्चों को कभी भी नहीं बोलना कि मत करो, उनको बोलना मेरे को टेस्ट जमता नहीं है, तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। आप बोलोगे बियर पी ले भाई, चिकन खा ले भाई, अब तेरे को मेरे दोस्ती की कसम, माँ कसम, तू नहीं खाएगा साले, मेरा बीड़ू नहीं है तू, मेरा भाई नहीं है तू। चूल्हे में क्या खाया था भाई, टेस्ट जमता नहीं, तो कोई उंगली नहीं करेगा, क्योंकि ये मेल ईगो है। मना किया ना तो उसको जुझारू बना जाता है। गॉट माय पॉइंट। वेजिटेरियंस के लिए सिंपल है मैडम, ग्रीन वेजिटेबल्स है, बनाना है, विटामिन सी रिच जितने भी सिट्रस फ्रूट्स है, ये सब, पनीर है, सोयाबीन है, फिर आपका ये क्या नाम है, न्यूट्रेला है, फिर आपका राजमा है, ये हाई प्रोटीन है। प्रोटीन का डाइट भी सिंपल है, 1.6 ग्राम इंटू बॉडी वेट, इतना प्रोटीन डेली खाना चाहिए। 1.6 ग्राम इंटू बॉडी वेट। अगर आप इतना बॉडी करोगे ना, तो इतना लोगे तो मसल पावर आपका अच्छा रहेगा। फिर ऐसा नहीं रहेगा कि ढेरी निकल गया और हाथ पैर पतला है, ऐसे नहीं होएगा। फिर सब कुछ पतला है या सब कुछ मोटा है, अलग से आइटम नहीं निकली कि पेट कौन लेके जावा थे कि वो पेट ले जावा थे, वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। हाँ, और कौन सवाल होगा? सर मेरे घर में 2 बच्चे हैं, कितना भी समझा लेते हैं लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, और उनकी लड़ाई के कारण हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। वो आपको और परेशान कैसे कर सकते हैं? लड़के मार तो सकते नहीं, आपको भगा तो सकते नहीं, बच्चे हैं तो लड़ते हैं, तो आप परेशान होते, उनको मजा आता है। अरे मास्तारी, गुड्डू मन बदमाशी लाइसेंस पाए है, अब दूसरा मन चिड़चिड़ाएगी। ये दोनों की इलाज करावे तो मैं बहू के और दाई की इलाज कर दूँ। तो बच्चे जिद्दी होंगे मैडम, झगड़ा क्यों नहीं होएगा? उनको उसकी समझ ही नहीं आ रही है, लॉजिक नहीं है। तो एज अ पेरेंट आपको हैंडल करना पड़ेगा। जब उनको सामान प्रोवाइड करते हैं, जब उनको आप अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं या तारीफ करते हैं, आप कोई भी चीज़ में पक्षपात नहीं करना है। आपको अगर भी बच्चे को सेटल करना है तो कोपची में ले जाके अलग अलग दोनों को सेट करो, लेकिन सामने में तो दोनों एक साथ ही कर रहे हैं, ये दोनों होशियार हैं। अब आप रामू बड़ा अच्छा है, श्यामू घटिया, ले माता ये भगा चीला पोंको चालू करी रहते हैं, पर माता पकड़ के खींचे भी बोलो जो कि कौन गुड्डू राक्षस मतलब जन्म दे दे, ऐसे नहीं हो भाई। और ये भी साइकोलॉजी कहती है कि जो बच्चे बचपन में झगड़ा करते हैं आगे चल के वही बहुत अच्छी बॉन्डिंग करते हैं। ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है, ऐसा स्टडीज बोलती है। तो डोंट गेट डिस्टर्ब बाय देम, यू शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर। उसके व्यवहार को सिर्फ आंकते रहो, मजा लेते रहो। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो मुंह मत खोलो कि गलत है। आपको मालूम है, लड़की को पटाने के लिए जो लड़के मुझसे पूछते हैं उसका मीनिंग सिंपल है। लड़की, अगर कोई भी व्यक्ति, छोड़ दो लड़की को,
किसी भी चीज के लिए कोई व्यक्ति ना बोलता है तो उसके लिए उतने विचार कर रहा है जितना हाँ बोलने पे होता है। अब मीनिंग क्या, आपको कोई चीज पसंद नहीं है ना तो आपका रिएक्शन टाइम या रिएक्शन 0 होना चाहिए। जब मेरे रडार में नहीं है तो फिर अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। इसलिए आप देखना, मैं कई बार देखा हूँ, वो अपने हिंदू बॉलीवुड पिक्चर में बताता है वो कि लड़की पटाने के नुस्खे, अभी जिसने ना बोला ना वही 2 साल के बाद हाँ बोल पूछ लो, क्योंकि वो ना बोल करके भी उसके बारे में उतना ही सोच रही है। तो एक नई दिन जब वो दुखी होती है ना तो उसको लगता है यही सही है और अटक जाती है, फिर बोलते हैं दिल आया गद्दी पे तो परी। तो जब आपको कोई चीज पसंद नहीं है या तो भी ना भी मत, सर मैम क्वेश्चन माइक पास करिए, आप ना बोलना है, हाँ भी नहीं बोलना है, ब्लैंक रहना है, एकदम ऐसे मौका देते कहा बोले यस सर गोकुल मूल ले लें। आजकल विद्यालय में बच्चे नशाखोरी की ओर रुझान रख रहे हैं और उनको कैसे किस प्रकार से समझाया जाए और कैसे उनको रोका जाए, इसके बारे में। सबसे पहले गुरुजी को नहीं पीना चाहिए। हाँ सर, गुरुजी को पाउच नहीं लेना चाहिए। गुरुजी कुछ नहीं ले रहे हैं। गुरुजी को यामू कमांडर तलब या गुड़ाखू भी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी एक रोल मॉडल है। रोल मॉडल की मैं आ रहा हूँ सर आपके पॉइंट पे। रोल मॉडल एक इम्पोर्टेंट चीज है। रोल मॉडल क्या चीज होता है मालूम है? रोल मॉडल की परिभाषित मैं इस तरह से देखता हूँ, जमीन में बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठ के आसमान क्या देखता है, हुस्न खुदा ने तुझे दिया है, संभाल ले उसको भी तुझे भी देख के कोई जीता है। एंड दिस इज व्हाट द गुरुजी एंड डॉक्टर्स आर। अब इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप नशे के बारे में चाइल्ड को कभी मत बोलिए, आप अपने आप को आदर्श ऐसा प्रस्तुत कीजिए कि वो प्रभावित होकर के उससे दूर हो जाए। क्योंकि आप किसी को भी समझाने जाओगे, जैसे मैम ने बोली ना, मैं इतना समझाती बच्चे समझते नहीं, थोड़ा ज्ञान देता हूँ, लिख ले गुप्ता जी के, हर जन्म लेने वाला ज्ञानचंद है, और जहाँ किसी को ज्ञान दोगे ना तो विक्रम और बेताल है। तू बोला मैं चला ना, ज्ञान कभी किसी को नहीं देना भाई, उसको रियलाइज कराना, सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना कि उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज सही नहीं है। आप बोलोगे शराब नहीं पीना है, तोला नहीं जाना साले मोना मना करा, बताना पड़ेगा भाई कितने % लोग लिवर डिजीज से मर रहे हैं, कितने लोग इंटरनेट एडिक्शन से, 36% लोग इंटरनेट एडिक्शन से ग्रसित है, जिसमें से 10% लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी सफरर होते हैं। और बच्चा क्या करता है मालूम है? 1765 बार उठते बराबर मनुष्य मोबाइल छूता है। आप सोचो भाई 365 बार में 2 बार सोता होगा, 1765 बार मोबाइल छूता है उठते बराबर। ये कौन सिखा रहा है? मैं। आप डिसिप्लिन लाइए, पूजा कमरे में नहीं यूज करने का है, डिनर टाइम में यूज नहीं करने का है, फैमिली के साथ बैठे तो आपको यूज नहीं करना है। तो चाइल्ड भी धीरे 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 करके उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है और लर्न करता है। अब वैसे हो थोड़ी ना, एक मन बैठ के सीरियल ला देखा तो और बोला तो बुद्धू तोला नहीं देखे भाई, तू पढ़ाई कर, अरे भोको करके मार देख के किसी को इसलिए नहीं होएगा। कुर्बानी देख पड़ते तोला करके 4 टन दोस्त को पकड़ना, अपन मुका चुपी खेल के कर डाल, लेकिन समाज में क्यों करने का? इसलिए सर जो आप एडिक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है 10 मिनट्स रूल एक होता है कि अगर आपके अंदर में किसी भी तरह की चुनुक जिज्ञासा पैदा हो रही है तो 10 मिनट उसको पोस्टपोनमेंट करने की देखिएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड से हट जाएगी चीज। जैसे मैं गुस्से के लिए बोलता हूँ, अगर गुस्सा आता है ना तो 45 सेकेंड में अगर आपने जवाब दिया तो वो फायर कैच कर जाएगा। अगर आपने 45 सेकेंड उससे दूर रहा तो गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। अब अंग्रेज में लोग बोलते हैं कि 1 से लेकर 20 तक गिनती गिनो और 20 से लेकर 1 तक गिनती गिनो। मैं बोलता हूँ हिंदू है तो अपना गायत्री मंत्र बोलो या जो भी मंत्र आपको बोलना है, कम से कम 11 बार बोलो अंदर ही अंदर, और ऑटोमेटिकली देखना गुस्सा शांत हो जाएगा। क्योंकि आप किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। अगर मेरा लड़का स्मोक भी कर रहा है, गांजा पी रहा है, अफीम ले रहा है, मैं उसको बोल दूँ बेटा क्यों लेता है, अपन लोग सभ्रांत परिवार के लोग हैं, ऐसा नशा नहीं करना चाहिए। डैडी 80% लोग नशा कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग क्या सब खराब फैमिली हैं? ऐसे आंसर्स आपको मिलेंगे जो काटने से खून नहीं निकलेगा।
और फिर आप रपाक से ले गए, वो तो पहले बाप से मुंह लगाता है। जैसे आपने उसके कान में थपाटा लगाया, वो तुरंत दौड़ करके बियर पिए। तो अगर आपको नशा छुड़ाना है तो उनके भाव को समझिए, उनको मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन के बारे में बात कीजिए, उनको जीवन में क्वालिटी लाने के लिए बात कीजिए कि चलो एक्सरसाइज करना है, फिट रहना है, अच्छे लोगों के साथ उठना है, उसको बुला के बैठाइए, उनको ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व। पंजाब में इन्होंने नशा को छुड़ाने के लिए ना गुरुजी, उन लोगों ने एक प्रहरी करके एक ग्रुप बनाया था। प्रहरी कौन था? जो बदमाश लोग रहते थे, बच्चे नशेड़ी वाले, इनको वॉलीबॉल, फुटबॉल ऐसे एक्टिविटीज में लगा करके उनको बिजी करते थे और उनको सिंपली मैच जितवाते थे। तो उनका आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ता था और उनको मार्गदर्शन मिलता था कि शायद इससे लाइफ में कुछ स्ट्रैटेजी प्लान होगी। सही आदमी वो है जो सोल्यूशन देता है, सही आदमी वो नहीं है जो ज्ञान देता है। आई टॉक ऑन सोल्यूशन मैन। आप मुझे समाधान बताइए यार, ज्ञान तो सारा गूगल पे ले पड़ा है, हमारे शरीर के जितने चेहरे हर जगह से गूगल घुसा पड़ा है। आप सोल्यूशन दीजिए ना मेरे प्रॉब्लम का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये नशा को हैंडल करने का तरीका है सर, कभी किसी की बुराई करोगे ना आप उसको आकर्षित कर रहे हो। कोई अभिनेता अगर कि मेरे को चाटा मारेगा ना, अभिनेता तो ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुका है, नाम मेरा होगा। प्रमोद गुप्ता को आमिर खान ने मारा था तो प्रमोद गुप्ता बराबरी का आदमी हो गया। आमिर खान तो भाई स्टैटिक हो गया है, आप समझ रहे हैं? तो कभी भी किसी की बुराई नहीं करना, चाहे नशा जीवित चीज हो या निर्जीवित चीज हो, उसको प्रेजेंट सॉफ्टली करना है। भाई तो कभी ना, ये भी प्यारा है, अब बोलो आप क्या सुनोगे? प्यारा है, लेकिन मैं कमीना नहीं बोला था, बोलो थोड़ा भूल रहे थे, तू कमीना है, कैसे बोल दिया मैं कमीना? ये रिएक्शन। ऑलवेज ट्राई टू कीप वेरी पोलाइट एंड जेंटल एंड फिर पे लो, मतलब ज्ञान। उमर के खोपड़ी में ना साला चाचा चौधरी तेज चल और कोनो पास सवाल है कि आप आपको फीस ले असामाजिक तत्व के रूप में देखे जाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले देशमुख मैडम जी, आपने इस प्रोग्राम को अरेंज किया और निश्चित रूप से हम सभी विद्यार्थी जो हैं बहुत लाभान्वित हुए। धन्यवाद स्वाति गुप्ता मैम, आपने डॉक्टर सर से हमारा परिचय करवाया। मैं प्राचार्य सर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को अरेंज करवाने में हम सबकी हेल्प की और आप जैसे महान विभूति को यहाँ पर इनवाइट किया। और मैं अंत में धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे दोगले सर जिन्होंने यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड में सबको बहुत ही अत्यंत ही अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया। और मैं डॉक्टर गुप्ता सर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने बहुत ही मनोविनोदी स्वभाव के साथ हम सभी को अपने व्याख्यान से गौरवान्वित किया। निश्चित रूप से ये महाविद्यालय परिवार आपके व्याख्यान से लाभान्वित हुआ है और हमारे जीवन में बहुत ही कुछ सकारात्मक परिवर्तन होगा। इसी अपेक्षाओं के साथ